नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। ता फिर ना नींद आई उम्र भर, ता फिर ना नींद आई उम्र भर, आने का कर गए अहद, आए जो ख्वाब में। राहुल गांधी ख्वाब में नहीं, हकीकत में आए। राजस्थान में धौलपुर में आए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। लेकिन होता क्या है, 6 से लेकर 8-10 हज़ार की भीड़ जुटी होती है। 3 बजे से भीड़ का जुटना शुरू हो जाता है। 6:10 पर राहुल गांधी धौलपुर में प्रवेश करते हैं सभा स्थल में, आगरा से होते हुए। 6:19 पर बोलना शुरू करते हैं और 6:21 यानी सिर्फ 2 ढाई 3 मिनट में अपना भाषण खत्म करते हैं और आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं, ये कहते हुए कि अब 2 मार्च को मिलेंगे। यहीं धौलपुर में मिलेंगे, वहां से मध्य प्रदेश जाएंगे। तो ये भी क्या आना हुआ राहुल गांधी जी। अगर 2 ही मिनट बोलना था तो फिर आगरा में ही यात्रा रोक दी जाती। 2 मार्च को आगरा से ही यात्रा निकाली जाती, एक आध रैली और उत्तर प्रदेश में कर ली जाती जहां पर रंग जम रहा था। प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव को भी वहां बुलाया जा सकता था, रंग और जमता। 2 तारीख को धौलपुर आते, बड़ी सभा संबोधित करते और वहां से बगल के मध्य प्रदेश में निकल जाते। बीजेपी ने तो बड़ी तैयारियां कर रखी थी काउंटर करने के लिए। मंत्री भी वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। धौलपुर यानी पूरा ईआरसीपी के मुद्दे को पूर्वी राजस्थान में भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और उनको लगा कि राहुल गांधी की यात्रा से कुछ माहौल बने, उससे पहले एक लंबी लकीर खींच देनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी के नेताओं की मेहनत पर ही पानी फेर दिया, या यूं कहा जाए कि रंग जम नहीं पाया राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राजस्थान में प्रवेश का, और बीजेपी को रंग उखाड़ने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि रंग जम ही नहीं पाया। अजीब स्थिति है। खैर, लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें बीजेपी और कांग्रेस के खेमे की, तो लगता है कि कांग्रेस में सचिन पायलट का फॉर्मूला शायद चल निकला है। वैसे एक बात बता दूं कि धौलपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया, अशोक गहलोत ने भी, सचिन पायलट ने भी। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां सचिन पायलट के भाषण में बजी, और वो भी युवाओं ने। तो युवा एक बड़ा आधार होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर एक बड़ा आधार होने जा रहा है। इस बात का सबक कब लेगी कांग्रेस? अब देखिए, अब बगल के उत्तर प्रदेश में कांस्टेबलों की जो नियुक्ति होनी थी, करीब 50-60 हज़ार कांस्टेबलों की, जिसके लिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, परीक्षा रद्द करने के लिए युवा बैठा सड़क पर। 4-5 दिन लगे, लेकिन अंततः झुका दिया उन्होंने योगी सरकार को। परीक्षा रद्द करनी पड़ी, नए सिरे से परीक्षा होगी, छात्रों को मुफ्त में बस यात्रा का मौका दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए, आने के लिए और वापस घर जाने के लिए। तो ये बड़ा काम किया, क्योंकि वहां करीब करीब 1,90,00,000 बेरोजगार हैं जो परेशान है। राजस्थान में भी जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा रखा है, राजस्थान में भी करीब 50-52-55 लाख इनकी संख्या है ऐसे बेरोजगार लड़कों की जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत करा रखा है। सचिन पायलट उन्हें भुनाने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के संदर्भ में युवाओं को मौका दिया जाएगा जो सचिन पायलट चाह रहे हैं? 25 से 30 साल के युवाओं को मौका दिया जाए, जिसमें विधायक भी हों जो मजबूती से चुनाव लड़कर आए हैं, यंग विधायक चुनाव लड़कर आए हैं। खासतौर से अजमेर के सांसद को विधान हराने वाले विधायक, कुछ और विधायकों की बात कही जा रही है। क्योंकि कांग्रेस में अब 25 सीटें लगातार 2 बार हार चुकी है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ABC, ए में 9 सीटें हैं लोकसभा की, बी में 5 है, सी में 11 है सीटें रखी गई हैं। ए यानी 9 सीटें वो जहां कांग्रेस को लगता है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए तो सीटें निकाली जा सकती हैं। सी 11 कांग्रेस बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हैं, 5 में भी हाथ पैर ठंडे ही हैं, समझ लीजिए। तो अगर कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है, तो बाकी 11 और 5 16 सीटों पर प्रयोग किया जा सकता है सचिन पायलट के हिसाब से। युवा चेहरों को उतारा जा सकता है, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो 5 सीटों का ठेका ले लें और जिसमें से कम 1 सीट इन 17 में से जिताने की कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब माहौल बदला है, राम नाम का भी वो लहर नहीं है जैसा कि
22 जनवरी को माना जा रहा था, तो बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इस बात पर फैसला तो आला कमान करेगा, लेकिन सचिन पायलट इस पर कुछ नहीं बोल रहे। वो इसलिए भी खामोश हैं क्योंकि वो बोलेंगे नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए तो फिर कहीं अशोक गहलोत इसके आहत ना हो जाए, क्योंकि अशोक गहलोत को लगे कि मेरे बेटे की राह में आ रहा रोड़ा तो नहीं अटका रहे सचिन पायलट, क्योंकि बाप बेटा दोनों तो चुनाव लड़ नहीं सकते। या तो वैभव गहलोत लड़ेंगे या फिर अशोक गहलोत लड़ेंगे। वैभव युवा है, सचिन पायलट की जो एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से फिट बैठते हैं। खैर ये राजनीति अलग है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति का ये हाल है जो मैंने आपको बता दिया। बहुत संभव है कि सचिन पायलट का फॉर्मूला काम कर जाए और कुछ जगह जो सीनियर नेता हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाए, या विधायकों में से उन विधायकों को चुनाव लड़ाया जाए जिन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और अपने इलाके में ठीक ठाक पैठ रखते हैं और भविष्य की संभावनाएं उनमें ज्यादा है। चुनाव लड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोकसभा चुनाव हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी विधायकी तो बची रहेगी। और लोकसभा चुनाव जीत गए तो मोदी जी के तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, डंट लगता है उनको। वो तो मोदी जी तो एक भी सीट लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप विधानसभा में 70 की जगह 69 हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे, 67, 65 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। असल चुनाव तो लोकसभा का है, एक एक सीट की मारामारी है। इस बात को कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी बेहतर ढंग से समझ रही है, जो कि पिछली 2 बार से लगातार चुनाव जीत चुकी है, सभी सीटें जीत चुकी है। वहां ज्यादा मेहनत की जा रही है। वहां भी इस तरह की एबीसी 3 श्रेणियां मानी गई हैं, और जिसमें ए श्रेणी के सी श्रेणी में 9 सीटें रखी गई हैं, जिनको बीजेपी अपने हिसाब से कमजोर समझ रही है। और ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो पिछला विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, और उन इलाकों में उनको जो वोट मिला उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। अब बीजेपी के सामने एक केस तो ये भी है कि 3 सांसद जिन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था, झुंझुनू के, सिरोही के और फिर अजमेर के, वो चुनाव हार गए तो उनका पत्ता कटेगा, उनकी जगह नए चेहरे। 3 जो जीत गए उनकी जगह नए चेहरे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इससे अलग रखा जाएगा। हनुमान बेनीवाल की सीट पर भी नया चेहरा उतारना ही उतारना है। माना जा रहा है कि जो 3 मंत्री हैं मोदी सरकार में इस समय, उनकी सीट रिटेन कर दी जाएगी, उनको बरकरार रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हो सकता है सीट ऊपर नीचे कहीं इधर उधर हो जाए उनकी सुविधा के अनुसार, तो अलग बात है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी एडजस्ट किया जाएगा, पार्टी में लिया गया है, स्वाभाविक है। बाकी जो 15 एक सीटें बच गई, उनमें सारे के सारे चेहरे बदल देना चाहती है बीजेपी, नए लोगों का मौका देना चाहती है बीजेपी। ये एक खास बात है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट का फॉर्मूला बीजेपी लागू करता हुआ दिख रही है, कांग्रेस के अंदर अभी भी इस पे उधेड़बुन बनी हुई है। ये अपने आप में एक विचित्र चीज है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।